तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले हमने आवेश के लिए पढ़ा कल और उसका क्वांटमीकरण हमने पढ़ा और उसके बाद अब आता आपके पास कूलाम का नियम। अब ये कूलाम का नियम क्या है देखिएगा, आवेश के क्वांटमीकरण के बाद हम पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें इसका मतलब जो आवेश है क्या है, आवेश है। हमने ये पढ़ा कि देखिएगा कि मान के चले दो आवेश है, एक धन आवेश है और दूसरा अगर ऋण आवेश है, तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा ना। और अगर मैं कहूं एक धन आवेश है और दूसरा भी क्या है धन आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब है इस वाली स्थिति में कहें या इस वाली स्थिति में जब आवेश क्या हो, समजातीय हो या विजातीय अगर हो, ठीक है ना, तो इनके बीच एक क्या लग रहा है, बल लग रहा है। जो चार्ज है, चार्ज क्या हो, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, तो उनके बिटवीन क्या होगा, एक फोर्स होगा। अब फोर्स होगा तो उसी फोर्स को डिफाइन किया किसने, कूलाम ने, ठीक है ना। उसी फोर्स के लिए क्या है, कूलाम का नियम है। तो कुल मिलाकर कहें कि जो दो आवेश हैं और उन आवेशों के बीच जो बल है, ठीक है ना, उन आवेशों के बीच जो बल है, पर ध्यान दीजिएगा क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश। ये ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश। अब देखिएगा बिंदु आवेश मैंने बताया था पीछे की, क्या बताया था, बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश का मतलब है कि जो आवेश है ना, और दो आवेशों, आवेश जो अपने आप जो आवेश है इनकी दूरी, और या अगर किसके सापेक्ष, बीच की जो दूरी है ना, इस दूरी के सापेक्ष ये बहुत कम है, बहुत क्या है, कम है, तब इन्हें क्या लिया जाता है, बिंदु आवेश लिया जाता है। तो देखिएगा इसके बल के लिए मान के चले, कंसीडर कीजिएगा कि माना दो क्या है आवेश है, पहला Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है, जिन्हें r दूरी पर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ, r दूरी पर रखा हुआ है। और मान के चलिए इनके बीच कौन सा बल, F बल लग रहा है, इनके बीच F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, इनके बीच लग रहा है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहां पर यह भी ध्यान देना है कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। तो आकर्षण की हम बात करें तो कब होगा, हाँ, जब दोनों विपरीत है ना, विजातीय है। अगर एक धन है तो दूसरा ऋण है, या पहला वाला क्या है, ऋण है, दूसरा धन है। और प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों ठीक है, समझातीय जब होंगे, लाइक चार्जेस जब होंगे। द फोर्स बिटवीन टू, जो क्या है, जो टू चार्जेस हैं, उनके बिटवीन जो फोर्स होगा वो क्या होगा, लगने वाला जो क्या है, प्रतिकर्षण बल। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ध्यान दीजिएगा कि पहली स्थिति क्या बोल दिया, इनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो बल होगा वो क्या होगा, जो आवेश है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है, एक तो क्या है कि जो बल इनके बीच लग रहा है वो क्या है, इन आवेश, जो आवेश है उनका गुणनफल, उसके अनुक्रमानुपाती। और दूसरा क्या है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा है। तो इसका मतलब है, मान के चलिए
कंसीडर कीजिएगा, मान लीजिए माना Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिन्हें r दूरी पर रखा है। कहां पर रखा हुआ है भाई? r दूरी पर रखा हुआ है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि इनके बीच जो बल है, मान के चलिए बल क्या है? F है, और बोल रहा है अनुक्रमानुपाती है किसके? आवेशों के गुणनफल के। गुणनफल कीजिएगा तो Q1 ठीक है ना, एक स्थिति तो ये है, और दूसरी स्थिति क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब 1/, और किसके बीच की दूरी r है, उसका वर्ग। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये इन दोनों से हम क्या कहें? इन दोनों से अतः जो बल होगा वो F अनुक्रमानुपाती किसके? Q1 Q2 और बटे कितना हो जाएगा? r²। अब यहाँ पर क्या कहें? F बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बराबर अनुक्रमानुपाती को बराबर में बदल दिया तो ये क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा, नियतांक लगेगा। तो यहाँ पर मान के चले K है और Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है ना, जो K है K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और ध्यान देना K का जो मान है यहाँ पर वो कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये बन गया आपके लिए बल के लिए फॉर्मूला कि दो आवेशों के बीच जो बल है वो कितना होगा। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F बराबर कितना आ गया? 1/4 पाई। ये 4 पाई तो ठीक है, ये क्या कहा मैंने इसके लिए? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अभी ये क्या होता है अभी आगे बताता हूं, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका ये कांस्टेंट है, ये जो 1/4 पाई है ये नियतांक है। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, इसका जो मान है वो है 9 × 10⁹ और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहीं से बना दिया मैंने। कैसे बनाया देखिएगा, ये अपनी जगह पर है, ये यहाँ भाग में है तो इसके साथ यहाँ गुणे में आएगा, और ये दोनों यहाँ गुणे में है तो ये इसके भाग में आएंगे। तो इसका मतलब क्या बन गया? न्यूटन, इसके साथ ये आ रहा तो r मतलब दूरी, मीटर स्क्वायर, और कूलाम आवेश है ना, तो कूलाम और कूलाम स्क्वायर। आप चाहें तो भी वहां भी निकाल सकते हैं इसके। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये इसका मान है, ये इसका मान है। वैसे पेपर में दिया रहता है तो वैसे क्या है, सिंपल है, आपको याद भी होना चाहिए कि जो 1/4 पूरे का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो नॉट है उसका जो मान होता है वो कितना होता है? 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ 9 इसका मान होता है। अब इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, ठीक है ना, हमने अभी पढ़ा कि कितना बल लगता है, उसका परिमाण हमने पढ़ा, उसका परिमाण हमने पढ़ा, मान उसका पढ़ा कि हाँ इतना होता है। और वो जो बल लग रहा है उसके लिए क्या पॉइंट है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश मतलब उसी दिशा में होता है। ठीक है ना। मान के चलिए अगर आवेश यहाँ पर Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, अगर माना आकर्षण बल लग रहा है तो इसका मतलब इसी मिलाने वाले देखिए ये मिला दी ना, इसी रेखा को तुम ये मिलाया गया है तो इसी के अनुदिश, इसका मतलब इसी दिशा में होगा। ठीक है। और अगर हम कहें क्या होगा प्रतिकर्षण होगा तो उसी रेखा से बाहर, ठीक है, उसी आप रेखा के क्या होगा अनुदिश होगा। तो ये ध्यान देना है। पीछे हमने एक एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया था कि देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट मुक्त
आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता या ये अथवा इसे क्या बोलते हैं, अथवा परावैद्युतांक। तो ध्यान दीजिएगा जो एप्सिलॉन नॉट हमने वहां पर पढ़ा, भाई फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा, 1/4 F = 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई देखिएगा F तो क्या हो गया, बल हो गया, फोर्स हो गया उनके बीच दो आवेशों के बीच, और Q1 Q2 का मतलब दोनों आवेश हो गए, R का मतलब उनके बीच की दूरी हो गई, ठीक है। और 1/4 पाई कांस्टेंट हो गए, पाई हुई 3.14, और एप्सिलॉन नॉट के आगे यहाँ पर क्या बोला इसके लिए, जो मुक्त आवेश है निर्वात के लिए, ध्यान दीजिएगा मुक्त आवेश और निर्वात के लिए है। लेकिन जब क्या बोलेगा कि दो आवेशों के बीच कुछ अलग रखा हुआ है, तब तो मुंह ना ही मुक्त आवेश और ना ही निर्वात जैसा कुछ है, तब कहानी बदल जाएगी। अभी क्या आएगा उसमें अभी हम आगे बढ़ेंगे, पर ये ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो आ रहा है वो किसके लिए है, जब मुक्त आवेश या निर्वात जैसी स्थिति दी है तब के लिए है, ठीक है ना। उसका क्या बोलते हैं, इसको विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इसे कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा अगर हम विद्युतशीलता की बात करें तो एक्चुअली क्या होगा, जो निर्वात है या मुक्त आकाश में निर्वात जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्वात में या निर्वात या क्या है, जो मुक्त आवेश आकाश है उसमें जो गुजर रही हैं, उसकी जो गुजरने की जो क्षमता होती है, कितनी वहां से जा सकती है क्षेत्र रेखाएं। क्योंकि देखिए ये जो आवेश है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, आवेश है वो क्या बनाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजरने की जो जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है ना, वो एक्चुअली क्या है, विद्युतशीलता है। अब यहाँ पर आता है एप्सिलॉन नॉट का मान। अब इसका भी, ये भी कांस्टेंट है, इसका मान क्या होगा, तो देखिएगा हमने पीछे पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो पूरे का मान हमने पढ़ा वो 9 × 10⁹ पढ़ा, इतना पढ़ा। अब हमें इस एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो इसका मान कैसे निकालें, तो ये कंसीडर कीजिएगा कि ये देखिएगा यहाँ हर में है, तो ये सिर्फ यही एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ गुणे में चले जाएगा। अब ये वाला जो यहाँ गुणे में ये भाग में जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1/4 पाई, और इसके साथ ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना गुणा 9 × 10⁹ अब बराबर क्या जाएगा, यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना 1/4 पाई और गुणा कितना 9 × 10⁹, ठीक है। अगर हम इसको अब कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना 1/4, पाई का मान कितना वही 3.14 और गुणा 9 × 10⁹। अगर इसको पूरा हम कैलकुलेट करें तो इसका मान ध्यान दीजिएगा 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, पर फिलहाल टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, याद भी रखना आपको एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, अगर एग्जाम में नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में तो दिया रहता है पेपर के स्टार्टिंग में, लेकिन अगर एग्जाम आप जो देंगे तो वहां पर ये नहीं दिया रहेगा, तो आपको ये ध्यान भी रखना कि इसका मान कितना होगा। तो 8 पॉइंट अप्रॉक्स कितना 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या है, मान, ठीक है ना। अब इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम के नियम का सदिश रूप, ये जो वेक्टर इसका फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बोल सकते हैं। तो देखिएगा जो सदिश रूप है, अब ये सदिश रूप क्यों लिख रहे हैं, तो देखिएगा जो बल है क्या है, बल एक सदिश राशि, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, कौन सी राशियां सदिश हैं, कौन सी अदिश राशियां हैं, वहां पर हमने डिस्कस किया है। तो देखिएगा बल एक क्या है, सदिश राशि है, तो अतः कूलम के नियम
नियम को सदिश रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम किस में लिख सकते हैं? सदिश रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बल तो क्या है? सदिश राशि है ना। तो सदिश राशि के लिए देखिएगा, अगर मान के चलिए माना Q1 और Q1 और Q2 दो समजातीय, मतलब लाइक का मतलब है एक जैसे, दो समजातीय आवेश हैं, ठीक है ना, आवेश हैं जिन्हें r दूरी पर रखा है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ दोनों क्या होंगे? समान ही होंगे, मान के चलिए विपरीत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, मान के चलिए कि दो आवेश हैं और Q1 और Q2, ये कह सकते हैं कि समजातीय का मतलब दोनों धन हो सकते हैं, दोनों ऋण हो सकते हैं। अब हमने कहा कि समान है, लाइक चार्जेस हैं दोनों के दोनों, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, दूर हटाएंगे। तो इसका मतलब है इस यहाँ बल लगेगा। अब सबसे मेन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इस पर भी बल लग रहा होगा और इस पर भी बल लग रहा होगा, ठीक है ना भाई। बल का अनुभव तो दोनों कर रहे होंगे ना, बल का अनुभव तो क्या करेंगे? दोनों कर रहे होंगे। तो देखिएगा, मान के चलिए यहाँ पर Q1 जो आवेश है, इस पर जो बल लग रहा है वो F12 है, F12 ना पड़े, F12। और मान के चलिए जो Q2 आवेश है, दूसरा जो आवेश है, इस पर जो बल है वो मान के चलिए क्या है? ठीक है ना। तो जो क्या है F12 है वो क्या है? आवेश Q1 पर Q2 के कारण तो ये है ना, लगा तो ये रहा होगा बल, ये कारण बल। या अगर हम कहें F और क्या होगा? Q1 की बात करें तो ये किस पर है? आवेश Q2 पर Q1 के कारण क्या होगा? बल होगा। अब सदिश रूप का मतलब है कि कैसे इसको सदिश में, ये देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना समझे इसको कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब भाई हमने पीछे पढ़ा है फिजिकल 1/4 और Q1 Q2 अपॉन r² होता है, ये पढ़ा। अब ये सदिश में कैसे लिखे भाई? देखिएगा, इसका मतलब वो क्या था कि परिमाण था, उसमें मैग्नीट्यूड था, परिमाण था ना उसमें कि हाँ बल इतना है, संख्यात्मक मान उससे निकाल सकते हैं। अब सदिश का मतलब है, सदिश में क्या होगा? परिमाण के साथ क्या होगा? दिशा भी। अब दिशा भी हो गया, हम बल निकालते हैं तो इसका मतलब दिशा का मतलब है कि अगर हम बल Q1 पर कहें इस पर बल लगेगा तो बल कहां से लग रहा है भाई? यहां से बल लग रहा है तो वही तो दिशा बता रहे हैं, तो वही उसका सदिश रूप होगा, वही क्या होगा? सदिश रूप होगा। इसी प्रकार हम क्या कहें? बल कहें Q1 पर आवेश Q1 पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा? Q1 पर F12 बराबर कितना? फॉर्मूला वही 1/4 Q1 Q2 अपॉन r² पर बीच की दूरी r है माना, ठीक है ना। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ठीक है वेक्टर है तो यहाँ पर वेक्टर का साइन रिप्रेजेंट कीजिएगा सदिश का वेक्टर के, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो बल तो लग रहा है, मैंने कहा कहां से लग रहा है? ये लगा रहा ना, तो ये लगाने का मतलब दूरी हम कहां से मापेंगे? यहां से यहां के लिए मापेंगे ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये r तो ठीक है, ये r² तो अपनी जगह पर ठीक है। यहाँ पर एक इंक्लूड करना है एक और आपने r, और यहाँ पर लिखना है 2 1 और इसको यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, इसकी दिशा को, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये कैप लगा रखा, तो एकांक का मतलब है एक है ना, उसका मान तो एक होगा। अब एक से इसको गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं रहेगा। सिर्फ ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी दिशा कि F12 का मतलब है पहले पर बल लग रहा है, ठीक है ना, और दूरी कहां? 2 1 2 से 8, ठीक है ना। माना ये समीकरण 1 है। दूसरी बात हम दूसरे के लिए कहें कि जो आवेश है, अब ये भी तो है आवेश और Q2 पर लगने वाला
बल, और इस पर जो बल लगेगा तो देखिएगा दूसरे पर क्या है F21, F क्या है 21, तो क्या है इसके लिए 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon r square, सेम वही, लेकिन हाँ वहां पर क्या होगा, जिस पर लग रहा है तो दूरी यहां से हो गई ना, क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर r के लिए आ जाएगा 1, ठीक है। और ये समीकरण 2 है। तो देख यहां दीजिएगा कि 1 2 और जो ये क्या है 2 1, तो ये क्या है समान भी है भाई, समान। यहां देखिएगा ये दोनों ये सेम ही तो है, यहां क्या है ये तो यूनिट वेक्टर है इसका, यही तो अलग है, तो दिशा बता रहा है बस, ठीक है ना। तो ये दोनों ही इसके सदिश रूप हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 इसके क्या है सदिश रूप, इसके सदिश रूप हैं। और ये ध्यान देना आपने कि जो F12 है वो किसके बराबर है F21 के, पर ध्यान दीजिएगा इनका क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा जी, दिशाएं अलग अलग होगी ना जी, दिशाएं क्या होगी अलग अलग। तो ये भी ध्यान देना, इनका परिमाण जो होगा वो क्या होगा, परिमाण का जो क्या है अलग, मतलब जो परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना, दिशाएं अलग अलग, ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है, तो दिशाएं दोनों की अलग अलग होगी। तो ये जो क्या है कूलाम का जो नियम है उसका क्या है सदिश रूप है, ठीक है, ये इसका सदिश रूप में से लिख सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है, और कूलाम के नियम के साथ हमने उसमें एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है ना। विद्युतशीलता हमने उसके लिए कहा कि निर्वात या मुक्त आवेश की हमने फ्री स्पेस या वैक्यूम का हमने क्या कहा उसके लिए विद्युतशीलता, परमिटिविटी उसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हमने डिस्कस की और उसका सदिश रूप हमने पढ़ा, ठीक है ना, तो इसे भी नोट कीजिएगा।